जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, ला तदाद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मोहतरम मिसाली स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के साथ साथ दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजे। यकीनन आपका कल बड़ा अहम दिन है और इस अहम दिन में आपके साथ मिसाली ग्रुप जो है इंशाअल्लाह साथ साथ रहेगा और हमारी दुआएं हमेशा आपकी कामयाबी के लिए होती रहेंगी और जारी व सारी रहेंगी। सबसे बुनियादी बात आपने ये याद रखनी है कि आज कोई आपकी सब्जेक्ट के हवाले से क्लास नहीं है। आज आपको एक सिलसिला जो हमने शुरू किया था उसके हवाले से आज वो कंप्लीट हुआ और पेपर कैसे करना है और पेपर के मामलात जो हैं वो क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है, वो सारी चीज़ें अभी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जिसका मैं आगाज़ करना चाहूँगा वो ये है कि आप के नसीब में जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है वो कोई छीन नहीं सकता, कोई भी उसको ले नहीं सकता। बस आपने मुतमिन हो के आपने जाना है और सेंटर में पेपर देना है। और इंसान के लिए अल्लाह ताला ने एक रास्ता वाज़े किया है और वो रास्ता है मेहनत का। इंसान मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद नतायज और रिजल्ट्स जो होते हैं वो अल्लाह ताला के सपुर्द होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आई होप कि अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत से बहुत कुछ अल्लाह ताला ने बेहतर सोचा हुआ है और अल्लाह ताला उसी के मुताबिक हमें नवाजेगा। इस लिहाज से सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये होगी कि आपने अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देना, अपने आप को नॉर्मल रखना है और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करनी है और जल्दबाजी नहीं करनी। वहाँ पे एहतियात के साथ आपने वर्क करना है। जो पढ़ना था हमने बहुत वर्क कर लिया। आज रात आराम के साथ इबादत करें, अपने माँ बाप से दुआएं लें, सदका व खैरात करके आप सुबह बर वक्त जो है अपने सेंटर पे पहुँचे। कम से कम 2 घंटे आप पहले अपने सेंटर पे मौजूद हों। बाकी बारिश का मौसम है, इस लिहाज से मज़ीद ख्याल की ज़रूरत है कि आप वक्त से पहले निकलें और ऐसे तमाम लवाज़मात, अपनी रोल मुस्लिम्स, अपने लिबास को या जो भी बारिश से बचने के मामलात है वो आपने साथ ज़रूर रखिएगा क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। सो इस लिहाज से भी आपने ख्याल रखना है। दूसरा, आपने अपने साथ किन किन चीज़ों को लेके जाना है अभी मैं वो बता देता हूँ। सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो आपने अपने साथ शनाख्ती कार्ड जो है, ओरिजिनल आपका शनाख्ती कार्ड ये होना बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर आपको वो सेंटर में नहीं बैठने देंगे। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से आपने अपने साथ जो है वो शनाख्ती कार्ड लेके जाना। एक दूसरे नंबर पर इस दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो डिसीजन लिया है, आपकी जो बैंक चलान है, बैंक चलान भी अपने साथ लेके जाना है। तीसरी जो चीज़ है वो कोविड कार्ड है। ये अगरचे आजकल इतना लाजमी नहीं है मगर कोविड कार्ड अपने साथ जरूर रखिएगा। चौथी जो चीज है वो है आपका एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर जो है वो आपकी रोल नंबर स्लिप है। ये चीजें आपने 4 चीजें हर सूरत में आपके पास होनी चाहिए, ये आपने अपने साथ लेके जानी है। इसके बाद आप जरा देख लें कि आपने जो हल करना है पेपर वो ब्लैक पॉइंटर से आपने जो है पेपर हल करना है, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए और उसके साथ आपने बबल फिल करने हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखें कि जब आप पेपर में मौजूद होंगे, मैंने आपको बता दिया कि पेपर में आपने तकरीबन सेंटर में आपने 2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करें। जल्दबाजी ना हो, अपने साथ पानी रखें या जूस लेके जाएं और बाल पॉइंट्स एक एक्स्ट्रा आपके पास हो और ऐसे लिबास ना पहने जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है। फिर भी मैंने बताया कि मौसम जो है वो बारिश वाला है, इस लिहाज से लिबास भी देखें, अपने शूज़ देखें, जूते देखें, इनकी ऐसी चीज़ें, ऐसा लिबास पहन के जाए जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। और जब आपके पास पेपर आएगा वहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ 100 में से कोई इक्का दुक्का उस पर गलती कर जाता है, वो ये है कि पेपर में आपको 2 चीज़ें, एक है सवालिया पेपर जिसको सवालिया पर्चा कहते हैं और दूसरा होगा जवाबी शीट।
जवाबी शीट पे जहां पे आपने बबल फिल करने हैं वो सारी चीजें आपकी लिखी हुई होंगी, जस्ट चंद एक साइन करने होंगे या आईडी कार्ड नंबर लिखना होगा, बाकी सारी चीजें वहां पे फिलअप होंगी। अब आपने सवालिया पर्चा जब आपके हाथ में आया है तो आपने सबसे पहले ये चीज करनी है कि इस पे जो पेपर कोड लिखा हुआ है ना, उस पेपर कोड को आपने जवाबी शीट पे लाजमी मेंशन करना है। यानी कि ए है या बी है वो आपने जवाबी शीट पे फिल भी करना, बबल भी फिल करना और लिखना भी है। ये बहुत जरूरी है कि अक्सर लोग भूल जाते हैं और जब रिजल्ट आता है तो फिर उनके वो नंबर काउंट नहीं होते, लिहाजा वो फेल हो जाते हैं। एक बात तो ये आपने याद रखनी। अब जब पेपर आपके पास आ गया है तो देखें, एक पेपर आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, मगर पेपर एवरेज होगा। जिसने अच्छा पढ़ा होगा, अच्छे पढ़ने से मुराद है कि बुनियादी किताबों को पढ़ा होगा, जिसने लेक्चर सुने होंगे, उनके लिए पेपर बहुत आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। आपने तसल्ली के साथ ये चीज़ें ये ध्यान में रखनी है कि जब आपके पास पेपर आया है तो दुआए मासूरा पढ़ के, दुआएं पढ़ के और बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने उस पेपर को शुरू करना है और आगे आगे चलते जाना है। अब पेपर को शुरू से शुरू में नहीं कर देना कि आप पहला सवाल पढ़े और बबल फिल करने की कोशिश करना शुरू कर, ऐसा नहीं करना आपने, बल्कि आपने 2 से 3-4 मिनट के अंदर ना वो सारा पेपर पढ़ना है। 2 से 3-4 मिनट के अंदर सारा पेपर आप पढ़ेंगे। अगर खुदा ना खास्ता पहला सवाल मुश्किल है तो परेशानी की कोई बात नहीं, वहां पे बास का तो इंसान परेशान हो रहा तो वो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, सारी चीजें मामूलात के मुताबिक होंगी। पेपर के बाद भी जिंदगी है, पेपर से पहले भी जिंदगी चल रही है, लिहाजा ये पेपर ही हमारी जिंदगी नहीं है, ये तो एक इम्तिहान है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस इम्तिहान के अंदर आपको सुरखरू फरमाएगा। अब जल्दबाजी नहीं, आपके पास टोटल टाइम होगा 90 मिनट टाइम है। 90 मिनट के अंदर आपने अपने पेपर को 3 अटेम्प्ट्स में करने की कोशिश करनी है। ये पहली अटेम्प्ट, ये दूसरी अटेम्प्ट और ये तीसरी अटेम्प्ट। अब मैं इसके साथ साथ लिख रहा हूं 100%, 70% और 50%, ठीक है। अब पेपर जो है ना, जब आपके पास आ गया, पेपर को पढ़ लिया, तसल्ली रखें। अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल लगा, 1 घूंट पानी पिए, जिक्र करें। जब कभी प्रेशर आए आप अपने गिरदोनवा में वैसे देखना शुरू करें और उसके बाद 1 आधा घूंट पानी पी के अल्लाह का नाम लेके आप आगे बढ़े, ठीक है। लिहाजा सारा पेपर हल करना ये जरूरी नहीं है। आपने पूरे पेपर में जब देखा है तो सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन शुरू कर देने हैं। पहली अटेम्प्ट में आपने शुरू होना है पहले से, जो 100% आपको क्वेश्चन आते हैं ना, उसको फौरी तौर पर हल करना शुरू करते हैं। अब यहां पे एक चीज याद रखें कि बाज़ का तो लोग ये करते हैं कि इधर से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये था क्वेश्चन और यहां पे ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं तो इसका जवाब भी क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड आप जी सॉरी, जो है इसकी मोबाइल की स्क्रीन जो है वो उठती, लोग बीच में कॉल कर देते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं ना, तो आपने ABC अगर B लगाना है ना तो फिर नीचे भी क्वेश्चन नंबर 1 का ही B लगाना है, ठीक है, उसी को फिल करना है। इस दफा भी कई इस्लामियात के पेपर में भी लोगों ने किया, फिजिकल के पेपर में भी किया। ऊपर से जवाब पढ़ रहे थे 3 का C और नीचे उन्होंने 4 का C लगा दिया। अब ये जल्दबाजी में या घबराहट में गलती होती है, मगर वहां पे 1 नंबर चला गया। आपका गलत होने का मतलब 1 नंबर नहीं है, आपका 0.25 साथ जाएगा अगर आप रॉन्ग करते हैं। इसलिए घबराहट, मैं बार बार कह रहा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना। पेपर आपको आता होगा और इतना आसान होगा कि आप खुश होके आएंगे, ये इतने मुतमन होके जाए इंशाल्लाह। तो तसल्ली के साथ पेपर करना है और उसको आगे लेके चलना है, ये तसल्ली जरा ध्यान में रखें। पहली अटेम्प्ट में आपने क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आते हैं, वो कर लिए। सेकंड अटेम्प्ट में आप आ जाएं तो वो क्वेश्चन आप हल करें। ये अपने माइक म्यूट रख लें। अच्छा जी, दूसरी अटेम्प्ट में आपने वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको 70% आते हैं, जिस पे आपने थोड़ा सा गौर व खोज करने के बाद आपने हल करना है। ये तरीका याद रख लें, ठीक है, और उसको हल करना है। और इस तरह आपकी 2 अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन होते जाएंगे। एक तो यह कि आपका वक्त बच रहा है, फिर ना सवाल को सोच के लगाना है,
असल में बात का ये होता है कि पहले इंसान लगा लेता है, 10 मिनट बाद सोच आते हो इसका ये तो नहीं था, फिर उस वक्त तो लगा लिया। लिहाजा जल्दबाजी किसी किस्म की करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तीसरी अटैम्प्ट में आपने क्या करना है, वो क्वेश्चन लगाने हैं जिनके अंदर आप 50-50 है। फर्ज कीजिए A, B, C, D 4 ऑप्शन थे। अब आपने कहा कि मुझे कंफर्म नहीं है, मगर 4 ऑप्शन में से आप कहते हैं कि मुझे फाइनल जो है ना B और D में लगता है कोई फाइनल होगा, तो फिर आखिरी अटेम्प्ट में आपने वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें आप 50-50 हैं, फिर उनको आपने हल कर देना है। और इस तरह 3 अटेम्प्ट्स में आपने अपने 100 क्वेश्चन करने हैं। अब क्या 100 क्वेश्चन ही करना है, ये भी बड़ी अहम चीज है जिस पे लोग असल में गलती करते हैं। हमने ये चीज देखनी है कि क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है 100, अब क्या हमने 100 ही करना है? यहां पे अब आपको बड़ी तवज्जो से आपने ये बात देखनी है कि लास्ट टाइम फीमेल का मेरिट था 54, सीटें थी 80 सीटों पे 54 मेरिट था, ठीक है, और मेल का था आई थिंक 76, ठीक है। ये मेल का मेरिट था लास्ट टाइम, फीमेल का 54 मेरिट था। अब इस दफा ये सीटें तकरीबन डबल है, 80 की डबल से भी ज्यादा 166 है, आई थिंक 163 है या 166 है, इतनी बड़ी तादाद है फीमेल की। अब जो मेरिट आएगा, जैसे कि एवरेज स्टैंडर्ड पेपर आते हैं, तो इस लिहाज से ये मेरिट जो है ना ये कम होता होता आपका आ जाएगा 45 से लेकर मैक्सिमम 50, यानी कि इसके दरमियान फीमेल का मेरिट होगा। अब मार्क कहां पे खाते हैं कि जब हम सही सवाल थे हमारे 55, तो क्या लगा कि हमने 50-50 वाले 60-65 कर दिए, ये तो हो गया सही। बाज़ का तो लोग ऐसे होते हैं 50 सही होते हैं और 50 ऐसे लगाते हैं जोड़ तोड़ के, आगे वो नेगेटिव मार्किंग होते होते उसके नंबर बहुत पीछे रह जाते हैं। लिहाजा अब आपने पेपर कितना करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। देखिए पेपर आपने 70 to 75 हर सूरत करना है, आप में से हर एक 70 to 75 ये हर सूरत करना है। अब अगर आपको 60 क्वेश्चन सही आते हैं, 60 क्वेश्चन अगर आपको सही आते हैं, तो उसके बाद अगर आपने तुक्के की तरफ जाना है ना, तुक्के लगाने हैं, तो उसमें भी आपने वो सवाल अटेम्प्ट करने हैं 10 से 15 जिनके अंदर आप 50-50। खास तौर पर फीमेल जो है ना वो इससे आगे जाने की कोशिश ना करें, ठीक है, कोशिश करें वो सवाल हल करें जिनके अंदर आप 50-50 और सही होने के चांसेस भी हैं। तो 60 सही आ गए ना, तो उसके बाद 10 से 15 सवाल आप कर लें और वो भी 50-50 वाले बस पेपर छोड़ दें वहां पे। अगर फर्ज कीजिए सवाल आपको आते हैं, ओहो 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 माइक ऑन ही नहीं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मुझे सुन रहे हैं सारे अभी? अस्सलाम वालेकुम। यस सर सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, सुन रहे हैं सर। अब ओके बस तवज्जो से, बीच में कॉल करते हैं लोग, तो मैं आज अकेला हूँ, मेरा असिस्टेंट मौजूद नहीं है। जहाँ पे आप ये मैं वीडियो रिकॉर्ड भी है, अभी रिकॉर्डिंग में भी लगा दूंगा, तवज्जो से सुनते जाएं। इस वजह से बीच में लोग कॉल करते हैं तो माइक ऑफ हो जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि हमने पेपर कितना करना है, ठीक है। अगर आपको ना 60 MCQs आते हैं, 50 से लेकर 60, ठीक है, तो फिर आपको ना मैक्सिमम पेपर मजीद जो करना है ना वो 10 से लेकर 15 क्वेश्चन मजीद करें, और वो करें जो 50-50 और बाकी पेपर छोड़ दें। एक बात। दूसरी जो चीज है वो आपने ख्याल रखना है कि आपने, अगर आपको पेपर आता है जस्ट 35 से 40%, तो फिर आपने आगे जाना है 80 तक। ये लोग अपने माइक नहीं म्यूट करते, और मैंने कई दफा कहा है, मगर लोग है ना, लोग ही हैं, वाकई तो लोग ही हैं।
लोग नहीं समझते कि क्या माइक चल रहा है माइक नहीं चल रहा, उनको नहीं पता चलता, उनको बस अपना ही मामला है सारा। अच्छा जी, अगर आपको 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप 80 की तरफ जाएं, ठीक है, और वो भी सोच के समझ के फिर आप लगाएं। तो अगर आपको 60 से 55 या 65 अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम 70 पे जाएं या 75 पे जाएं, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेल का मेरिट होता है ज्यादा, तो मेल को चाहिए कि वो मैक्सिमम पेपर जो है ना वो 80 से 85 तक जरूर जाए, 80 से 85 तक, क्योंकि उनकी सीटों की तादाद कम है और मेरिट ज्यादा होगा। ये फीमेल के लिए मैं बता रहा था, ठीक है। यानी कि आप इसी हिसाब से लगाएं कि आपको 70 से 75% पेपर हर सूरत अटेम्प्ट करना है और हर किसी ने अटेम्प्ट करना है, मगर कोशिश करें कि नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर ना जाएं, आप गलत अटेम्प्ट करके आप जो है अपने सही नंबर ना कटवाएं। इन चीज़ों का आपने लाजमी वहां पे ख्याल रखना है। और जब पेपर कर लें और उसके बाद आप 90 मिनट के अंदर आपने इस पेपर को कंप्लीट करना है। 90 मिनट के अंदर आपका पेपर कंप्लीट होगा। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बड़ी तसल्ली के साथ पेपर करें और स्टेप बाय स्टेप एक कोई क्वेश्चन को पढ़ें। हाँ, वहां पे इस्लामियात के भी 2 क्वेश्चन आएंगे, उर्दू के भी आएंगे और वहां पे इंग्लिश के भी आएंगे, तो उनको सोच समझ के, क्योंकि वो क्वेश्चन बड़े लाजमी है आप लोगों के लिए और वो आपके मेरिट में बहुत फर्क डालेंगे। याद रखिए, जब फाइनल मेरिट होता है तो उस वक्त बड़ा फर्क होता है, पॉइंट्स पे फर्क होता है। तो इस लिहाज से हमने इन चीजों को बड़े केयरफुल देखना है कि हम किसी जगह पे कोई ऐसी मिस्टेक ना कर दें जिससे हमारे 1 नंबर या 1 पॉइंट पीछे चला जाए। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये पेपर आपके लिए बहुत आसान होगा। बाकी इस लिहाज से मैंने सारी चीजें आपको बता दी हुई हैं कि आप इन चीजों का ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएगा। बाकी कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल तसल्ली के साथ इजी योगा सेंटर में जाएं और वहां पे आप पेपर दें तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। और अपने आप को जो है रिलैक्स रखना है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को जो है ना ऐसी चीजों की तरफ ना लेके चले जिसके साथ आपके ऊपर जो है ना वो बर्डन आए, आपके ऊपर प्रेशर आए। और इन चीजों का ख्याल रखना जो है ये कॉल कौन कर रहा है जी? जी, तो इन चीज़ों का बस आपने ख्याल रखना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर हो, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं मिसाली ग्रुप की तरफ से आपको ये सब को पैगाम देता हूँ, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। हमने आपको एक पहला सेशन था, एक दूसरा सेशन था, एक इससे पहले सेशन था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने आपके लिए अपनी तरफ से भरपूर मेहनत की है, मगर कमी कोताही हर इंसान में है। तो हमारी तरफ से अगर जो भी कमी कोताही रही हो तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा साथ रहा और ढेर सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए और आने वाला दिन जो है वो आपके लिए फतह की उम्मीद लेके आए और आप कामयाब हो, सुरखरू हो। तो इंशाल्लाह आपके पेपर के बाद हमारा जो है फौरी तौर पर हमने चूँकि इंटरव्यू सेशन शुरू कर देना है। आपको इल्म है कि हमने सेशन शुरू किया, अभी जो लास्ट सेशन था हमारा मई वाला, उनको बहुत कम वक्त मिला है, क्योंकि हमें भी ऐसा आइडिया नहीं था, किसी को भी नहीं था कि पेपर इतनी जल्दी हो जाएगा। जैसे कि 23 मई जो है जो लास्ट डेट थी और जून के अंदर पेपर इन्होंने ले लिया। लास्ट टाइम तो महीने महीने लग गए मगर पेपर नहीं हुआ, तो इस वजह से इस दफ़ा थोड़ी सी परेशानी हुई है कि हमें वर्क को जल्दी कंप्लीट करना पड़ा है। अभी एक टेस्ट जो है मैडम डॉक्टर शकीला का वो टेस्ट है, वो आपको इंशाल्लाह ताला सारे ग्रुप्स में शेयर किया जाएगा, आप उसको भी हल कर लीजिएगा। सबका पेपर भी पढ़ के जाइएगा। पेपर के सवाल बड़े आसान होंगे मगर थोड़े से घुमाए हुए होंगे, इस लिहाज से सवाल को जल्दबाजी नहीं करनी। मैं आपको कह रहा हूँ पेपर ऐसा होगा कि आपको आता होगा, आप कहीं मुझे आता है, मगर वहां पे सवाल के अंदर बुनियादी फर्क देखना है, सवाल का जो स्टैंड है वो देखना है, फिर इंशाल्लाह ताला आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी ये चीजें हैं, इंशाल्लाह चीजें चलती रहेंगी, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा और इंशाल्लाह
क्योंकि आपको पता है आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा और उसके बाद 8वें दिन इंटरव्यू, 6ठे दिन, 7वें दिन इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने ये भी कोशिश की है कि इंशाल्लाह आपके टेस्ट के फौरी बाद आपको ना हमने इंटरव्यू की तैयारी शुरू करवा देनी है। ये अभी हजारों में आएंगे, सैकड़ों से आप चंद सैकड़े में आएंगे। तो इंशाल्लाह इंटरव्यू आपका एक बेहतरीन सेशन होगा जिसके अंदर आपकी शख्सियत, आपके चेयरमैन के सवालात, आपके सब्जेक्ट के सवालात, आपके जनरल सवालात और आपकी शख्सियत की जो निखार है, आपका इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हमने प्रिपेयर करवानी है। क्योंकि मिसाली ग्रुप से इस दफ़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूरोक्रेसी भी हायर की है और वो ब्यूरोक्रेसी भी आपके इंटरव्यूज पैनल में इंशाल्लाह ताला शामिल होगी। इस लिहाज से आपने देखना है कि हम एक बेहतर तरीके से अपने आप को और अपने सारे स्कॉलर्स को लेके चले। तो इस सिलसिले में आपका भरपूर तावन दरकार है। बस ये है कि पेपर को सोच के समझ के कीजिए, 100 करना वाजिब नहीं है, तसल्ली से कीजिए जितने भी करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजेगा। मेरी तमाम स्कॉलर्स के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मैं शुक्रगुजार हूं आप तमाम अहबाब का, हमारे जो ग्रुप लीडर्स हैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं मोहतरमा डॉक्टर शकीला परवीन डिप्टी डीओ उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत आमद दिया। और इसके साथ खास तौर पर हम जो है प्रोफेसर इकरामुल हक भट्टी साहब, उनके बहुत मशकूर है कि जिनकी मेहनत और जिनकी मुसलसल कोशिश के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे कोर्स को बड़े आसान अंदाज के अंदर कवर किया। और इसके साथ दीगर हमारे जो अहबाब हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम तमाम अहबाब के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। आप हमारे मिसाली ग्रुप को रोशन करने वाले हैं, आपने हमारे ग्रुप के लिए वर्क करना है और इंशाल्लाह हम आपके लिए हमेशा से और एक मुस्तनद और जो एक बेहतरीन इदारे की सूरत में आपके साथ इंशाल्लाह ताला चलेंगे, ताकि हमारे जितने भी पढ़े लिखे स्कॉलर हैं उनको एक बेहतरीन जो है रास्ता उनकी नौकरियों के लिए, उनकी सिलेक्शंस के लिए इंशाल्लाह ताला मिलता रहे। इसके बाद हमारे हेड मास्टर्स के सेशन शुरू होंगे, दीगर एसएस की सीटें आने वाली उसके सेशन शुरू होंगे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आप हमारे इदारे के लिए, हमारे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा और आपका तामन है कि आपके कोई भी जानने वाले अहबाब, दोस्त अहबाब हो, उन तक हमारा मैसेज पहुँचाएँ, हमारे इदारे का वर्क बताएँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर देगा। इस हवाले से अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो अभी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप सब के लिए दुआ है, दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और हमारी मेहनतों को, आपकी काविशों को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमारे तमाम स्कॉलर्स को कल के टेस्ट में कामयाब फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से कामयाब फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत और अपनी मदद शामिल हाल फरमा। या अल्लाह जो इस टेस्ट के अंदर शामिल हो रहे हैं, या अल्लाह हमारे तमाम स्कॉलर्स को अपनी ख़ास फजल व करम के सदक़े अल्लाह कामयाब फरमा। अल्लाह टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी कामयाब फरमा। अल्लाह दुनिया भी बेहतर फरमा, आखिरत भी बेहतर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।